फ्रेंड्स, यदि आप एक यस्कावा ड्राइव में चाहते हैं जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाए तो आपकी मोटर ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना चाहिए। अब यदि आपको मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना हो तो रिवर्स डायरेक्शन में रन करने के लिए जैसे ही सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा आपकी मोटर देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो चुकी है, ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, अब यदि अगेन आपको मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है तो सिलेक्टर को जैसे ही ऑन किया जाएगा आपकी मोटर अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने लगेगी। ठीक है, अब यदि आपको ड्राइव को स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए स्टॉप पुश बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं हमारी ड्राइव यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, अब यदि आपको ड्राइव से मोटर की स्पीड को पोटेंशियोमीटर के ज़रिए बढ़ाना है तो सबसे पहले मोटर को हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो ड्राइव की स्पीड भी देखिए आप यहाँ पर डिस्प्ले पे वॉच कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पीड को पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह की यह जो वायरिंग होती है इसे हम 3 वायर मोड में वायरिंग कहते हैं। तो यस्कावा ड्राइव में 3 वायर मोड में वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यस्कावा हमारे पास यह ड्राइव है। यदि यहाँ पर हम कीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एस्केप की दी गई है। एस्केप की के ज़रिए हम किसी भी पैरामीटर से बाहर आ सकते हैं। अप एंड डाउन की दी गई है। ठीक है, पैरामीटर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा लोकल और रिमोट मोड में सेलेक्ट करने के लिए एक की दी गई, इंटर की दी गई है। ठीक है, इंटर की के ज़रिए हम किसी भी पैरामीटर में इंटर कर सकते हैं और पैरामीटर रिसेट के लिए की दी गई है। इसके अलावा लोकल मोड में ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए रन का स्विच दिया है और स्टॉप करने के लिए स्टॉप स्विच दिया है, यहाँ पर स्टॉप की दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम टर्मिनल्स की बात करते हैं यस्कावा ड्राइव में तो यहाँ पर देखिए ये इसके कंट्रोल टर्मिनल्स हैं। हर कंट्रोल टर्मिनल का क्या फंक्शन होता है यह भी हम समझेंगे। और यह यस्कावा ड्राइव में पावर टर्मिनल से RYB इनपुट यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर UVW, ठीक है, जो कि हमारी मोटर पर जा रहे हैं। इसके अलावा यह DC बस है, प्लस और माइनस। ठीक है, यह इसके पावर टर्मिनल हो चुके हैं। अब हम कंट्रोल टर्मिनल का समझेंगे, हर एक कंट्रोल टर्मिनल का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ड्राइव में टोटल 7 डिजिटल इनपुट्स हैं, S1 से लेकर के S7 तक। ठीक है, S1 से S7 तक टोटल 7 डिजिटल इनपुट्स हैं। हर एक डिजिटल इनपुट को किस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। इसके अलावा HC होता है +24 वोल्ट होता है। यहाँ पर SC देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो S होता है वो होता है इनपुट कॉमन फॉर मल्टी फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट कॉमन होता है जिसे हम मल्टी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। H1 देखा जाए तो H1 को आप कह सकते हैं सेफ डिसेबल इनपुट होता है। नॉर्मली क्या होता है H1 एंड HC को शॉर्ट किया जाता है। यदि आप यहाँ पे किसी इमरजेंसी स्विच से किस आपके मोटर को या ड्राइव को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर इमरजेंसी स्विच भी आप कनेक्ट कर सकते हैं H1 एंड HC के बीच में। इसके अलावा RP आपको दिया जाता है पल्स रिफरेंस, बेसिकली देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस होता है। इसके अलावा P1 एंड P2 आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि होता है फोटो कपलर आउटपुट 1 एंड फोटो कपलर आउटपुट 2। इसके अलावा A1 यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 जो होता है ये होता है एनालॉग इनपुट 1 वोल्टेज टाइप। नॉर्मली पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट होता है वो हमें यहाँ पर A1 में कनेक्ट करना होता है क्योंकि ये एनालॉग इनपुट होता है वोल्टेज टाइप। A2 ये भी होता है हमारे पास एनालॉग इनपुट सेकंड, बट ये वोल्टेज एंड करंट बोथ टाइप का होता है। यदि हम किसी ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट करते हैं तो करंट टाइप का उसका हमें रेफरेंस मिलने वाला है, तो इसमें हम ट्रांसड्यूसर का कनेक्शन भी कर सकते हैं। ये होता है एनालॉग इनपुट टू वोल्टेज एंड करंट। पॉजिटिव V यहाँ पर हमें पॉजिटिव 10 वोल्ट मिलता है जिसका यूज़ हम पोटेंशियोमीटर को सप्लाई देने के लिए करते हैं। पोटेंशियोमीटर में हमें 10 वोल्ट एंड 0 वोल्ट देना होता है, तो 10 वोल्ट पॉजिटिव V से दिया जाता है। यहाँ पर आप AC देख सकते हैं जो कि मॉनिटर कॉमन होता है, या आप इसे 0 वोल्ट भी कह सकते हैं। AM जो कि होता है यहाँ पर एनालॉग मॉनिटर एंड AC यहाँ पर होता है मॉनिटर कॉमन। यदि आप AM और AC से कहीं पर फ्रीक्वेंसी मेजर करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में किसी भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप
देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ये आपको दिया गया था कंट्रोल टर्मिनल्स फॉर मोड बस कम्युनिकेशन। यदि आप मोड बस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो R+R-, S+S- एंड RG इन टर्मिनल्स का यूज़ कर आसानी से मोड बस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा MA, MB एंड MC यहाँ पर होता है पोटेंशियल फ्री रिले। यहाँ पर क्या होता है, यदि आप ड्राइव के साथ किसी अदर डिवाइस या इंडिकेटर या किसी को भी ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप इन रिले का कनेक्शन कर आसानी से कर सकते हैं। अब हम ड्राइव में पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में जो ब्लैक वायर है ये आउटपुट वायर है, रेड वायर यहाँ पर पॉजिटिव है और ब्लू वायर 0 वोल्ट है। तो सबसे पहले रेड वायर को +V में हम कनेक्ट करेंगे +10 वोल्ट के लिए। इसके अलावा जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर को 0 वोल्ट के लिए AC में कनेक्ट किया जाएगा। पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन समझ रहे हैं। और पोटेंशियोमीटर का जो रेफरेंस रहेगा वो आएगा A1 पर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस A1 पर कनेक्ट कर देना है। तो हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब किस तरह से 3 वायर मोड में वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए AC, ठीक है, AC टर्मिनल पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए AC टर्मिनल पर एक कनेक्टर हमने लिया है, हम 3 वायर मोड में वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। AC पर एक कनेक्टर लिया है, इसे हमें ले जाना है स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन में NC एलिमेंट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर NC एलिमेंट में सबसे पहले हमने AC से कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है और यहीं से एक येलो कलर का वायर लूप किया है, ठीक है। किस तरह से वायरिंग की जाएगी केयरफुली वॉच कीजिए, ठीक है। येलो वायर हमने कनेक्ट कर लिया है। इस येलो वायर को हमें क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। येलो वायर को हमें सेलेक्टर में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इनपुट से ही हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्टर के पीछे एनो एलिमेंट का यूज़ करना है। चलिए एनो एलिमेंट में एक कनेक्टर हमने लगा दिया है जो हमारे पास पुश बटन में इनपुट पर आया था। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन है NC एलिमेंट का आउटपुट हमें एक वायर कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाना है स्टार्ट पुश बटन में एनो एलिमेंट में, ठीक है। ये स्टार्ट पुश बटन का एनो एलिमेंट है। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कनेक्शन किस तरह से किया है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो एनो एलिमेंट के आउटपुट पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यह डिजिटल इनपुट आएगा S1 टर्मिनल पर, ठीक है। S1 पर इसे कनेक्ट कर देना है। स्टार्ट के लिए यह सिग्नल यहाँ पर S1 पर आएगा, ठीक है। अभी स्टॉप के लिए जो NC एलिमेंट हमने कनेक्ट किया था, NC एलिमेंट के आउटपुट पर एक वायर हमें कनेक्ट कर लेना है, NC के आउटपुट पर कनेक्ट करना है, ठीक है। एक कनेक्टर हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और स्टॉप पुश बटन का रेफरेंस आएगा S2 डिजिटल इनपुट पर, ठीक है। तो पहले एक वायर हम अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। स्टॉप पुश बटन का रेफरेंस आएगा S2 पर, ठीक है। S2 पर एक वायर लगा दिया है। स्टार्ट पुश बटन का S1 पर, स्टॉप पुश बटन का S2 पर। अभी हमें रिवर्स और फॉरवर्ड भी करना है। तो सेलेक्टर के में जो हमने एनो एलिमेंट लगाया था, सेलेक्टर के आउटपुट पर, एनो के आउटपुट पर एक वायर कनेक्ट किया है। यह जो कनेक्टर रहेगा रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए है, ठीक है। इसे S5 पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसे S5 पर कनेक्ट कर देना है। जब सेलेक्टर ऑफ रहेगा, सेलेक्टर ऑफ की कंडीशन में हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। जब सेलेक्टर ऑन किया जाएगा तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब इन सभी कनेक्शन के लिए हमें क्या पैरामीटर्स सेट करना होगा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैरामीटर में इंटर करने के लिए अप की को हमें प्रेस करना है, ठीक है। पहले अप की को प्रेस किया, PRA आएगा, अगेन अप की को प्रेस किया, PRA इंटर किया, A101। हमें इसे सबसे पहले इंटर की को प्रेस करना है, 03 कर देना है, A103। इसमें 3330, ठीक है। 3 वायर मोड के लिए हमें यहाँ पर इंटर कर देना है 330। अभी हमारी ड्राइव 3 वायर मोड के लिए प्रोग्राम हो चुकी है। अगेन यहाँ पर देखिए हमने एस्केप की को प्रेस किया, B101 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन है।
फ्रीक्वेंसी डिफरेंस सिलेक्शन, अभी हम कहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर के ज़रिए। तो B101 में हमें 1 इंटर कर देना है पोटेंशियोमीटर रेफरेंस के लिए। अगेन अभी हमें क्या करना है, एस्केप की को प्रेस करना है, ठीक है, इसे इंक्रीज करना है B102 जो कि है रन कमांड सिलेक्शन। रन कमांड हम पुश बटन के ज़रिए एक्सटर्नल टर्मिनल से दे रहे हैं, तो हमने 1 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। रन कमांड सिलेक्शन में भी हमने 1 सेलेक्ट कर दिया। यदि आप ड्राइव के बटन से ऑन ऑफ कर रहे होते तो आपको 0 सेलेक्ट करना होता, ठीक है। हमारी यहाँ पर प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अभी हमें डिजिटल इनपुट को H101 जो कि S1 टर्मिनल के लिए है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0F रहेगा 3 वायर मोड में। H102 जो कि S2 टर्मिनल के है, इसमें भी 0F रहेगा। H105 S5 के लिए है, तो इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, ठीक है। क्योंकि 3 वायर मोड में हमारी ड्राइव रन कर रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सभी प्रोग्राम सेट है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यास्कावा ड्राइव में 3 वायर मोड में किस तरह से वायरिंग की जाए।